आई थिंक आज यहाँ पे खड़ा हूँ तो उन सब की बदौलत ही है। बहुत मौके मिले, मैं किसी पहचान के बिना ही इस इंडस्ट्री में आया था। तो आई थिंक वॉट एवर आई लर्न फ्रॉम एवरी सिंगल इंडिविजुअल जिसने मुझे काम दिया, सिखाया, और आज यहाँ पर खड़े होने का मौका दिया। बट आई थिंक वो कहते हैं ना कि बार ज़िंदगी में खुद की तकदीरें खुद की कलम से लिखनी पड़ती हैं, तो उसी की कोशिश जारी है। एंड आई होप कि जब आप फतेह का ट्रेलर देखें तो आपको बहुत रिलेटेबल लगे, क्योंकि ये आम ही इंसान की कहानी है जो हर रोज़ साइबर क्राइम से गुजरता है। बहुत सारे लोग सुसाइड्स करते हैं बिकॉज ऑफ दोस इंस्टेंट लोन ऐप्स, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे ऐसे केसेस से मैं खुद कनेक्ट हुआ। बहुत सारे कई सौ FIRs पूरे देश में हम लोगों को करने पड़े, और फिर लगा कि कैसी कहानी बतानी ज़रूरी है जो लोगों से जुड़ सके, और फिर एक्शन करना अच्छा लगता है। सो मैंने बोला कि क्यों ना एक ऐसी एक्शन फिल्म बनाई जाए। हमेशा हमारे दोस्त, हमारे परिवार वाले हमेशा बोलते हैं कि यार हमारी जब एक्शन फिल्म्स बनती हैं तो फॉरेन फिल्म जैसी क्यों नहीं दिखती, वैसा एक्शन क्यों नहीं होता। सो पहले आप ट्रेलर देखेंगे, फिर आप पूछेंगे कि अगर फॉरेन फिल्म्स बनती हैं तो हिंदुस्तान में भी वैसी फिल्म्स बन क्या सकती हैं। बात है, क्या बात है। देखिए, इस फिल्म की जो जर्नी है करीबन 3 साल पहले शुरू हुई थी, 3 साढ़े 3 साल पहले। और कोविड में जब लोगों से जुड़ रहे थे और बहुत सारे साइबर फ्रॉड्स हो रहे थे, तो वहाँ से इसकी कहानी की शुरुआत हुई थी। और इस दौरान बड़ी फिल्म्स आई। लगा कि नहीं, अभी जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन आएगा तो ऐसा ही आना चाहिए। और कोशिश कर रहे थे हर चीज़ इकट्ठा करने के लिए। जब स्क्रिप्ट शुरू हुआ तब सोचा नहीं था कि अमेरिका में जाके शूट करेंगे या दुबई शूट करेंगे, या जितने हॉलीवुड के टॉप टेक्नीशियंस हैं, चाहे वो ली विटेकर हैं या ऑस्कर अवार्ड जीते हुए लोग हैं। आई थिंक एक जर्नी में अपने आप लोग जुड़ते गए, और फिर आज आपके सामने खड़े हो गए। बट लाइक आई सेड, हर चीज़ से ऊपर होती है फिल्म की एक कहानी, एक जर्नी, और उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है। आज यहाँ पर सब लोग मौजूद भी हैं, हम लोग मिलेंगे भी उनसे। बट लाइक आई सेड, अब दुनिया के सामने ये सफ़र आ चुका है, एंड आई होप कि जब ये आए थिएटर्स में आप सबको अच्छा लगे। यू आर राइट, वैसे शांत स्वभाव के हैं, लेकिन काम के वक्त ही इज़ व्हाट यू सी ऑन द स्क्रीन, एंड विच इज़ अमेजिंग। बहुत ज़्यादा पैशन के साथ काम किया है। जब मैं पहली बार सोनू से मिला था तो इन्होंने एक ही चीज़ बोली थी कि मेरे को इस मूवी को बेंचमार्क बनाना है कि एक्शन मूवीज़ और साउंड डिज़ाइन कैसे होता है। बिल्कुल। एंड ही इज़ मोर देन अचीव्ड इट। पूरा ग्लोबल क्रू इन्होंने खड़ा किया, ग्लोबल लोकेशंस यूज़ किए हैं, एक्शन टीम साउथ अफ्रीका से आई हैं, दी ऑस्कर विनर्स एंड नॉमिनीज हैव वर्कड ऑन दिस। आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट बेंचमार्क फॉर अस। और हमारी कंट्री से निकल के एक ग्लोबल प्रोडक्शन डिज़ाइन के लिए, इफ़ यू वांट टू लर्न एंड सी, दिस इज़ द बेस्ट बेंचमार्क टुडे इन द मार्केट। So we were fortunate enough to get a track. It's called "To the Moon," which is written by Hans Zimmer. और मुझे याद है कि मैं एक उनका इंटरव्यू देख रहा था, और उसके अंदर उन्होंने बात करते करते बोला कि जो ड्यून फिल्म आई थी उसकी एक वॉइस थी, उनका नाम था लोआर कॉटलर, जो ग्रैमी नॉमिनेटेड है। तो उन्होंने बोला कि जब उसने फिल्म के लिए गाया, सो हमें लगा कि शायद शी वोंट बी एबल टू सिंग अगेन। वो इस स्केल पे गाती थी। सो मैं अगले दिन ही ऑफिस में जाके मैंने उनको तलाशना शुरू किया, एंड वन डे आई गॉट इन टच विद हर, और आई सेड कि नाउ द वॉइस ऑफ ड्यून हैज़ टू बी द वॉइस ऑफ फतेह। और we sent her a few rushes and she loved it. और उनका हांस जिमर का वर्ड टूर जो भी चल रहा था वहाँ पे जारी थी, एंड ओवरनाइट शी रिकॉर्डेड एवरीथिंग फॉर फतेह। जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो लोआर की है। देन वी गॉट ली विटेकर, who's someone who's done जुरासिक पार्क, फास्ट एंड फ्यूरियस, कैप्टन मार्वल। उसकी फिल्म जब उनको लेके आया तो भी लगा कि एक ऐसी फिल्म बनाने की कोशिश की जाए जो मैंने नहीं की। मैं पिछले जो भी 80-90 फिल्म्स की होंगी अलग अलग भाषाओं में, सब में एक्शन ही किया है। सब देश के सब एक्शन डायरेक्टर्स के साथ काम किया, सीखा बहुत उनसे। पर मैं जब भी एक्शन करने जाता था या कोई भी फिल्म्स बनती हैं,
तो एक डायरेक्टर का एक ब्रीफ होता है कि ये क्लाइमेक्स है, यहाँ पे 20 गुंडे आएंगे, हीरो मारेगा, एक बंदा इधर गिरेगा, कुछ ड्रम्स टूटेंगे, कुछ बॉक्सेस टूटेंगे। तो एक ऐसा होता है, मुझे आज तक इन 80-90 फिल्मों में आज तक मुझे स्क्रिप्ट नहीं मिला कि उसमें करना क्या है, हम करने क्या वाले हैं, भैया कोई मारेगा या हम किसी को मारेंगे, किस चीज़ से मारेंगे, ये भी पता नहीं था, कभी नहीं दिया। तो जब मैं ये फिल्म बना रहे थे हम लोग और क्लाइमेक्स शूट करना था, सो मेरे मन में था कि इस एक्शन का एक स्क्रिप्ट होना चाहिए कि हर पंच होगा क्या, कि अगर उस पहले अगर गन से मारा है तो गन की बुलेट्स खत्म होगी तो मैगजीन से मारना शुरू किया, मैगजीन से मारा तो आगे प्लेट पकड़ी तो प्लेट से मारना शुरू किया, केटल पड़ा तो केटल से मारना शुरू किया, गर्म पानी मिला तो गर्म पानी मारना शुरू किया, पैन्स मिले तो पैन से मारना शुरू किया। तो जो आसपास चीज़ें उनको वेपन्स बनाना शुरू किया और हमने एक पूरा एक उसका एक दुनिया तैयार की। सो व्हेन आई स्पोक टू Lee Whitaker, he said कि this is very ambitious to shoot, and in fact thanks to Ayan किधर है, my son, so in fact मैंने उससे पूछा कि अयान, उसके दोस्त वगैरह थे सब आजकल दे आर मोर इन्फॉर्म्ड, तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों फिल्म देखने जाओगे फतेह। डैड उसमें कुछ ऐसा एक्शन होना चाहिए ना जो कभी किसी ने देखा ना हो। सो ही सेड ऐसा देखा हो तो एक से एक बजट की फिल्म्स बनती हैं, बहुत महंगी महंगी फिल्म्स बनती हैं, तो कोई ना कोई तो हमसे बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला मिलेगा ही नहीं, अगर हम एक गाड़ी उड़ाएंगे कोई 10 उड़ाएगा, तो ये मैच कैसे होगा। ही सेड कि एक ऐसा एक्शन जिसमें कोई कट ही ना हो, अगर आप 60-70 लोगों से लड़ रहे हो तो उसमें कोई कट होना ही नहीं चाहिए। सो मुझे बड़ा एक्साइटिंग लगा, उन्होंने एक रेफरेंस भी मुझे शेयर किया और फिर हमने उसकी कहानी लिखनी शुरू की। एंड व्हेन आई शेयर्ड विद ली एंड ही सेड कि सोनू दिस इज़ वेरी गुड, बट कई बार हमारे पास उतने एक्शन के लोग नहीं होते हिंदुस्तान में, तो कैन आई गेट फ्यू पीपल। तो वो साउथ अफ्रीका से, मेक्सिको से कुछ फाइटर्स बुलाए गए एंड उन्होंने ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने उस पर प्रेप किया एंड देन वी आर एबल टू शूट दैट वन एक्शन सीक्वेंस विच इज़ no cut, single shot, 3.5 minutes of action, which you'll see that. Yeah. I to an extent it's right, because when you're an actor, so you land up on the set. आप सेट पे आते हैं, आपकी वैन रेडी होती है, आपको कोई एडी बुलाता है, आप अपना शॉट देते हो, चले जाते हो। पर जब आप एक प्रोड्यूसर होते हो तो फिर कोई ये भी बता देता है कि दाल में नमक कम था और but it's a very I would say a special experience for me, and I'm glad that we got Umesh Bhai Studios, Sonali, who's been a huge support system, my son Ishan and Ayan, हर रोज मुझे टोकते रहते थे कि एवरेज काम नहीं होना चाहिए, बहुत कमाल होना चाहिए। सो एवरी डे दे सेट द बार सो हाई कि हर एक छोटी छोटी चीज़ पे काम होता था। माई ब्रदर वैभव, वी स्टार्टेड दिस जर्नी टुगेदर, और मुझे पता है कि हम दोनों कितना जैमिंग करते रहते थे। एंड आई थिंक वी नीड पीपल who are special in your life, connected somewhere. Then I was blessed to have actors like Devu Bhai, Shiba, Jacqueline, Nasir Bhai, विजय राज भाई। तो आई थिंक जब एक्टर्स कमाल के होते हैं तो हर चीज़ कमाल की होती है। मुझे लिखने का शौक है। अंकुर भी होगा यहाँ पे मेरा। हाय अंकुर, क्या हाल है मेरे भाई? सो ही रोट दिस फिल्म टुगेदर एंड ही इज़ ऑल्सो, अंकुर हाथ दिखा दे मेरे भाई। या सो मुझे लगता है कि जब लाइन्स लिखते हैं, मुझे लिखने का शौक बड़ी समय से है और मैं लिखता भी रहता था, पर मुझे लगा कि उस लिखावट को एक कमाल के एक्टर्स वो रूप दे सकते हैं। जब आप उन लाइंस को देते हो तो अगर एक्टर उसको कमाल से बोलता है तो और बेहतर बना देता है। तो मुझे लगता है एज ए प्रोड्यूसर आई वाज ब्लेस्ड। बट हाँ, थैंकलेस कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जब कमाल का प्रोडक्ट बनता है तो एवरीवन वांट्स कि चलो यार ये हमारी चीज़ है, हम लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। एंड आई एम श्योर एक एक सिने लवर इससे बड़ा प्राउड फील करेगा। सर, न्यूज़ हेल्पलाइन से आदर्श मिश्रा वुड वांट टू नो फ्रॉम यू why did you choose an action genre for your directorial debut and not something else, sir? एक्शन किया है पूरी ज़िंदगी तो सीखा बहुत कुछ है, बट हर फिल्म ने कुछ सिखाया और हर फिल्म में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ की कमी लगी, यार शादी कर देते यार अच्छा होता। बट सिंस यू आर एन एक्टर यू कांट ऑलवेज टेल देम, यू कांट ऑलवेज पुश देम। कई बार 5-6 दिन की एक्शन सीक्वेंस होती थी तो 1.5-2 दिन में रैप हो जाता था। अरे यार ये तो बहुत कमाल करने वाले थे, क्या हुआ अचानक? बट व्हेन यू आर ए प्रोड्यूसर, when you are writing the film, when you are directing it, तो then there are no limits, आप कुछ भी कर सकते हो।
फिल्म ख़त्म होने के बाद उसमें और इजाफे कर सकते हो. सो आई थिंक वो बड़ा इम्पोर्टेंट था क्योंकि मुझे पता है कि जब आप बोले कि आप पहली फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो, तो बहुत सारे लोग सवाल उठाएंगे, यार ये क्या कर लेगा. मीना जी क्या हाल चाल है. तो ये क्या करेगा. एक्टर्स को आप सुनाने जाओ तो उनको लगता है कि यार बंदा ठीक है पर कैसे करेगा. सो इट्स वेरी टफ टू कन्विंस देम कि आप कोई चीज़ बना रहे हो जो बहुत अच्छी बनने वाली है. मुझे याद है कि जब मैं नसीर भाई के पास गया, क्योंकि मैं लिख लेता हूँ तो मुझे फ्लो में याद रहती हैं चीज़ें, सुनाना मैं अच्छा सुना देता हूँ मुझे लगता है. तो जब मैं नसीर भाई के पास भी गया और उनको सुनाया, सो इन 10 मिनट्स ही सेड आई एम डूइंग दिस फिल्म, मुझे करना है. और ही वाज ऑन बोर्ड. और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री. एंड आई एम ग्लैड दैट आई वाज ब्लेस्ड टू डायरेक्ट सच ब्रिलियंट एक्टर्स. Very tough one. I think as I always loved him as an actor. I thought he was like, I mean, there were Mike. some scenes which pass mein, haan, yeah, pass. there were some movies and some scenes where I thought he did fantastically well. But today when I see him as a director, I feel he has surpassed everything. My own expectations from him. And this is his baby. I mean, I'm proud of my 2 boys that I produced, but this is his baby. शुरू से ही ना मैं आपको बताता हूँ, जब मेरी शादी हुई, ठीक है, तो वहां से आपको एक आंसर बताता हूँ. जब मेरी शादी हुई तभी मैं खुद अरेंजमेंट सब कर रहा था. मैं बैंड वाले से बात कर रहा था, फूल वाले से बात कर रहा था, पगड़ी कहाँ से लानी वो बात कर रहा था, खाना आ रहा है, आइसक्रीम आई नहीं, तो सब मैं खुद ही कर रहा. तो मेरी सिस्टर बोलती क्या तू बैठ जा आराम से, शादी तेरी है, बैठ जा, कोई कर लेगा. तो मैंने नहीं, मैं सब अरेंजमेंट सेट कर दिए, टेंशन मत लो. और जब शादी के लिए पंजाबी में घोड़ी निकलती है, तो घोड़ी निकलने लगी, मुझे याद आया कि मैंने लाइटें वाले बुलाना भूल गया यार. उनका अरेंजमेंट करना ही भूल गया था नेगोशिएशन में. तो मैं कह रहा यार वो तो भूल गया, क्या हुआ. तो फिर हमने गाड़ियाँ उल्टी खड़ी की और लेके हम ऐसे ही बारात ले गए, लाइट्स नहीं थी आगे चली. सो मुझे मेरी कोशिश रहती कि जब आप अपनी पहली फिल्म बना रहे हो और आपको पता है कि बहुत सारी बोलते हैं ना बाइनोकुलर्स लगा के पिक्चर देखी जाएगी, माइक्रोस्कोपिक लेंसेज से पिक्चर देखी जाएगी कि क्या बनाना है आपको. सो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यू मेक श्योर कि हर रोज़ जो आप शूट करने जा रहे हो वो एकदम बढ़िया है. मुझे रात को नींद नहीं आती थी जब तक एक एक्स्ट्रा लाइन या एक ऐसा एक्स्ट्रा शॉट जो मुझे लगता था कि यार कुछ तो कल मिस हो रहा है, जो कल शूट करूँगा वो उसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा, तो मुझे शूट करना है. मैं तब तक छोड़ा नहीं. आप विश्वास करें, मैं शायद पहली दफ़ा आपको बता रहा हूँ, हमारी फिल्म कंप्लीट हो गई थी, एडिट हो गई थी, हमने पहली दफ़ा देखा, सबने बोला बड़ी अच्छी पिक्चर बनी है यार, बहुत अच्छा एक्शन है, ये है वो है. उससे एक बंदा जो विजयराज हैं, जो उनका किरदार है, वो एक AI की एक दुनिया से बात करता है, एक कंप्यूटर से बात करता है, वो एक आवाज़ से बात करता है. सो किसी ने बोला कि यार तेरे इंडस्ट्री में बड़े सारे दोस्त हैं एक्टर्स, तो क्यों ना किसी की आवाज़ बुलवा ले, शाहरुख भाई को बोल दे, सलमान भाई को बोल दे, किसी को बोल दे तो अच्छा हो जाएगा. सो मैंने बोला कि यार अगर कोई बोलता है आवाज़ किसी की बुलाने से पिक्चर का स्केल होता है, तो अगर मैं कोई चेहरा ले आऊँ तो कैसे ना हो. सो मुझे नसीर भाई से बढ़िया कोई चेहरा ना लगा. अभी पिक्चर ख़त्म हो चुकी है, तो मैं नसीर भाई के पास गया, मैंने बोला कि नसीर भाई आपको मुझे कुछ दिखाना है. सो उनको स्क्रिप्ट दिखाया, वो कहते हैं बड़ा ज़बरदस्त है यार, ये तो तू मेरे को क्यों नहीं बताया पिक्चर के लिए. मैं कहा सर उसी के लिए आया हूँ, मेरी पिक्चर ख़त्म हो गई है, मुझे आप 1 दिन के लिए चाहिए, मैं 1 दिन के अंदर आपको पूरी पिक्चर में भर दूंगा. अरे ऐसे कैसे करेगा तो 1 दिन में, तो क्या करेगा बता मेरे को क्या करना है. मैंने बोला मुझे आप 3-4 दिन दीजिए, मैं लिख के लेके आता हूँ क्या लेके आता हूँ. मैंने घर गया, मैं रोज़ फिल्म देखता, तो मैंने जब देखा तो मैंने उनको प्लेस करना शुरू किया. अच्छा इधर सीन नंबर 4 में आएंगे, सीन नंबर 9 में आएंगे, सीन नंबर 19 में आएंगे, 60 में आएंगे, और फिर उन सीन के हेड्स और टेल्स पकड़कर उनका किरदार लिखना शुरू किया. लिखा, और जब हम लोग गए नसीर भाई के पास और उनको सुनाया एक फ्लो में, तो उनको बड़ा अच्छा लगा, यार लाइंस बड़ी कमाल की लिखी हुई हैं, बड़ा अच्छा है, पर तू 1 दिन में कैसे कर लेगा. मैं कहा मैं कर लूँगा सर, आप 1 दिन दीजिए, मैं कर दूँगा. नसीर भाई आए 1 दिन, 1 दिन में उनका काम ख़त्म किया. और जब फिल्म देखी वापस सबने, और जिन लोगों ने भी देखी थी, उन्होंने बोला था कोई और पिक्चर चल रही है यार, ये तो ज़बरदस्त हो गया नसीर भाई. जब नसीर भाई भी देखे, उनको लगा कि उन्होंने 15-20 दिन शूट किया हुआ है. सो द लेसन दैट आई लर्नड आफ्टर सो मैनी ईयर्स इज कि आप कितनी भी बेहतर चीज़ बना लो, कितना भी बेहतर लिख लो, कितना भी बेहतर शूट कर लो,
कुछ ना कुछ शायद उसके अंदर ऐसा है जो आप ऐड कर सकते हैं. जब तक वो फिल्म सिनेमा पे नहीं आती उसका पल्ला नहीं छोड़ना चाहिए, लगे रहना चाहिए. और आई थिंक उसी लिए फतेह मुझे लगता है कि अच्छी फिल्म है, आप लोगों को अच्छी लगेगी. एंड यू नो I've lived this film. तो आई होप कि जो मेरी जर्नी रही है फतेह की, आप जब देखें आपको मज़ा आए उसमें. फिल्म इज़ येट टू बी सेंसर्ड. देखिए मुझे लगता है ये से प्रॉब्लम नहीं होती. एनिमल बड़ी हिट हुई फिल्म, कबीर सिंह. आजकल हमारी ऑडियंस जो है वो तैयार है वो एक्शन देखने के लिए. और मुझे ये भी लगता है कि जब हम किरदारों को देखते हैं उन्होंने क्या कुछ बुरा किया और उनको किस तरह की पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उससे भी कहीं ना कहीं जस्टिफाई हो जाता है, अरे यार इसने इतना बुरा किया ना, इसको ऐसे ही मरना चाहिए. सो आई फील कि वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है. और आज जब मैं मैं कुछ ऐसे रिव्यूज़ देखता था जब हमारा टीज़र रिलीज़ हुआ, तो उसमें बोल रहे थे अरे यार ये पिक्चर के अंदर क्या एक्शन है यार, क्या मार रहे हैं इसको, ये पिक्चर ए होगी ना हम पक्का देखने जाएंगे, अगर यूए हुआ ना तो लोग काट देंगे कुछ ना कुछ. अरे मैंने बोला यार ऐसे थोड़ा होता है. तो बट आई फील कि ऑडियंस हमारी तैयार है, दे आर वेल इन्फॉर्म्ड, दे आर प्रिपेयर्ड टू वॉच एन एक्शन विच इज सो पावरफुल. इतनी चीज़ें कर रहे थे साथ में. मुझे याद है कि पहले सीन लिखते थे, फिर दौड़ के समझाते थे, फिर खुद भी याद रखते थे, फिर फटाफट जाके देखते थे. तो इतनी चीज़ें साथ में हो रही थी, पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है. बट आई थिंक एक्शन वॉज वन थिंग विच वॉज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट. कोई बहुत बड़े स्केल पे कोशिश कर रहे थे हम लोग शूट करने की, और बाहर से बहुत सारे क्रू आए. तो आई थिंक टू पुट ऑल दोज थिंग्स टुगेदर वॉज द बिगेस्ट चैलेंज. पर ये ज़रूर था कि जो भी उन एक्शंस की हमने बीट्स डिज़ाइन की थी, जो मैं कई बार अपनी दूसरी फिल्मों में मिस करता था, वी मेड श्योर कि हमने वो बीट्स ले ली. चाहे अब अगर आप देखें वो ड्रैगिंग वाला शॉट है, या फिर वो अगर आपने वो टीज़र में देखा होगा वो जब कुल्हाड़ी उसके सर पे मारता है वो शॉट. सो आई थिंक वो जो बीट्स हैं मुझे लगता है वो एक स्पेशल हैं और वेरी वेल एग्जीक्यूटेड. हमारी जो VFX की टीम है, नील यहाँ कहीं बैठा होगा, ही हैज़ ऑल्सो डन अ ग्रेट जॉब. नील सेठ, वेरी गुड मेरे भाई. And all my team, Harish, everyone. I'm sorry if I'm forgetting someone, but I think well done, yeah. So when I was first approached for the film, I saw so much conviction. Even before the script was narrated to me, I saw so much conviction and passion in Sonu's eyes that I felt that this was, even before signing it or saying yes, I felt, okay, I feel like this is something I will be doing. And then on reading the script, it's a very, very powerful narrative. The role was very, very fresh and also very challenging for me. It was beautifully written. So, of course, I felt that I needed to be part of this film, and I thank you, Sonu, for considering me for this role. And Sonu, the director, or Sonu, the actor? Yeah. That's a difficult one because, we had such a great energy working together and acting together, but being directed by Sonu was really a very, very different experience. The one thing I feel that stood out for me the most was he was so committed to making sure he brought out the best in me. And that for me as an actor, as an artist, was like, it's just amazing to experience that when your director believes in you so much and he just really wants the best for you. And that is Sonu Sood. So yes. No, in fact, I'll tell you, when we approached Jackie, the first thing that I said was, we don't want any makeup, no hair, a very simple girl from Delhi, Sarojini Market, he'll buy any kurti and he'll have a small bag. And when she saw herself for the first time, she said, मैं इतनी अलग कैसे एकदम अलग दिख रही है, and I'm looking the best. कुछ खास lenses हैं क्या? So I think she has done so many good roles and she has made all of us proud. But I promise you, this is on record. This is going to be Jackie's best. Wow, thank you, Sonu.